Hey guys, welcome back to my channel Sketch a Dream with a new story. Still with you, episode 1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी स्टार्ट होती है साउथ कोरिया के सियोल सिटी से, जहाँ बारिश और उदासी एक साथ बरस रहे थे। सियोल सिटी, नवंबर की वो पहली ठंडी शाम। बारिश कई घंटों से रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़कों पर ट्रैफिक हो रहा था और आसमान धुंधले बादलों से भर चुका था। शहर की चमचमाती इमारतें बारिश की बूंदों से धुंधली सी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी पुरानी पेंटिंग में घुलता हुआ दर्द। सियोल म्यूजिक यूनिवर्सिटी का बड़ा सा कैंपस इस वक्त कुछ शांत सा था। ज़्यादातर स्टूडेंट लाइब्रेरी या कैफे में थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के कोने में एक पुरानी सी लकड़ी के बेंच पर एक लड़की बैठी थी, जी यून। उसकी लैप पर एक पुरानी बुक रखी थी, द सोल ऑफ पियानो, जिसके पेजेस हल्की बारिश में भीग चुके थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी नोज कोल्ड की वजह से रेड हो गई थी। उसने एक सस्ती सी अम्ब्रेला पकड़ के रखी हुई थी, जो हवा की वजह से उड़ रही थी, लेकिन जीवन को कोई परवाह नहीं थी। वो अकेली थी, जैसे हमेशा रही थी। देन वहीं बैक स्टोरी का हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जीवन ऑर्फन थी। 5 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में अपने मॉम डैड को खो चुकी थी। उसके बाद उसे सियोल के एक लोकल ऑर्फनेज में भेज दिया गया, लेकिन वहाँ भी उसे कोई अपनापन महसूस नहीं हुआ। उसने म्यूजिक में ही शांति ढूंढी। पियानो की कीज उसके लिए वर्ड्स बन गई और हर एक धुन एक दुआ बन गई। वो प्रैक्टिस करती थी कई घंटों तक, बिना रुके, बिना थके। कई बार जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो एक पुराने ब्रोकन पियानो पर बैठकर एक मेलोडी बजाती थी, वही जो उसकी माँ गाया करती थी। और आज सियोल म्यूजिक यूनिवर्सिटी में उसे फुल स्कॉलरशिप मिली थी, सिर्फ उसकी कला के दम पर। देन नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जीवन अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी एक जोरदार आवाज़ ने उसे चौंका दिया। सामने कीचड़ उड़ता है और उसकी किताबें सीधे नीचे गिरती हैं। एक लग्जरी ब्लैक लैम्बोर्गिनी उसके बिल्कुल सामने आकर रुकती है। जीवन शॉक हो जाती है। व्हाट द हेल इज दिस? वो गुस्से में उठती है। कार का दरवाज़ा खुलता है। एक लड़का बाहर निकलता है। टॉल, शार्प फ्यूचर, परफेक्टली स्टाइल ब्लैक हेयर और मिडनाइट ब्लू आर्मानी सूट में। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो मोबाइल फ़ोन पर किसी से बहस कर रहा होता है। आई सैड आई एम नॉट अटेंडिंग दैट बोर्ड मीटिंग। आई डोंट केयर इफ इट्स अर्जेंट, टेल दैट आई हैव अदर वर्क्स, ओके? जीवन उसे घूरती है। एक्सक्यूज़ मी? उसकी आवाज़ तेज होती है। आपको दिखता नहीं है मेरी किताबें कीचड़ में गिर गई? लड़का फ़ोन काटता है और जीवन की तरफ ऐसे देखता है जैसे उसे कोई चींटी डिस्टर्ब कर रही हो। वो लड़का कहता है, तो उठा लो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। जीवन का चेहरा लाल हो जाता है, गुस्सा और शर्म का मिला जुला एक्सप्रेशन। वो झुकती है और धीरे धीरे किताबें उठाने लगती है, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो लड़का मुड़ता है और गाड़ी की तरफ जाता है। बाय द वे, वो बिना देखे कहता है, बारिश में भीगने वाली लड़कियां थोड़ी ज़्यादा ड्रामेटिक होती हैं। दरवाज़ा बंद होता है और गाड़ी फास्ट निकल जाती है। जीवन वहीं खड़ी रह जाती है। जीवन कहती है, क्या बदतमीज आदमी है, और फिर अपनी किताबों को साफ करने लग जाती है। देन नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। शाम के 6 बज चुके थे। कैंपस के पुराने हिस्से में एक छोटा सा रूम था, जिसे सब द ब्लू रूम कहते थे। वहाँ एंटिक वुडन पियानो रखा था। वहीं बैठी थी जीवन। बारिश की आवाज़ दूर से सुनाई दे रही थी। जीवन की उंगलियां धीमे धीमे कीज पर चल रही थी। एक धीमा उदास ट्यून हवा में तैर रहा था। हर नोट ऐसा लग रहा था जैसे किसी का टूटा हुआ दिल गा रहा हो। उसकी आंखें बंद थी। वो इतनी गहराई से म्यूज़िक में डूबी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रूम में कोई एंटर किया है।
वही लड़का लैम्बोर्गिनी वाला चुपचाप दरवाजे से खड़े होकर देख रहा था। जीवन की उंगलियां, उसकी आंखें, उसका चेहरा, हर इमोशन उस ट्यून के साथ बोल रहा था। तभी जीवन ने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी। तुम? वो शौक होती है। ये मेरा प्रैक्टिस टाइम है, तुम यहाँ क्यों हो? सुन रहा था, वो बिना एक्सप्रेशन के बोलता है। जीवन कहती है छुप के। एंड वो लड़का कहता है हाँ, वैसे भी तुम दर्द में प्ले करती हो, ऐसे कम लोग करते हैं। यूजुअली लोग परफेक्शन के लिए प्ले करते हैं और तुम जैसे लोग फील के लिए। जीवन कुछ नहीं कहती। क्या तुम्हारा कोई जख्म है? जो ये केस चीखती हैं। जीवन एक सेकंड को रुकी, फिर बोली तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? लड़का पहली बार थोड़ा सा मुस्कुराया, शायद इसलिए क्योंकि मेरे भी कुछ जख्म हैं जो चुप रहते हैं, लेकिन तुम्हारे पियानो से उन्हें आवाज़ मिलती है। जीवन ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे उनमें कुछ महसूस हुआ, कुछ बहुत गहरा। दिन नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। जीवन अपनी फ्रेंड मिंजी के साथ कैंटीन में थी। मिंजी हमेशा गॉसिप से भरी रहती थी। जीवन तू जानती भी है तूने कल किससे बात की थी? जीवन कहती है नहीं, कोई खड़ूस लैम्बोर्गिनी वाला था। OMG, ही इज हानियल खान, कांग कॉर्पोरेशन का सक्सेसर, सुपर जेन्युइन एंड टोटली कोल्ड। कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता। जीवन शॉक होती है, लेकिन जाहिर नहीं किया। देन नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हानियल्स के पेंट हाउस पे। सियोल टावर के सबसे ऊपर वाले पेंट हाउस में हानियल अपनी माँ की तस्वीर देख रहा था। दीवारों पर एक्सपेंसिव आर्ट था, पर उसकी आंखों में खालीपन। हानियल कहता है आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं ऐसा कभी फील नहीं करूँगा, बट आज मैं उसके म्यूज़िक पर खो गया। देन नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रात को जीवन अकेली रूफ टॉप पे खड़ी थी। हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी। वो ऊपर देख रही थी, बादलों के पीछे छुपे चांद को। तभी एक अम्ब्रेला उसके सिर के ऊपर आ गया। वो मुड़ी, हानियल था। उसके हाथ में वही अम्ब्रेला, चेहरा बारिश में भीगा हुआ। तुम अभी भी प्रैक्टिस करती हो जब सब सो जाते हैं? प्रैक्टिस नहीं, शायद खुद को समेटती हूँ। हानियल कुछ सेकंड चुप रहा। तुम्हारे पियानो में दर्द है, क्या वो किसी को भी छू सकता है? छू सकता है, लेकिन शायद कोई इसे समझ नहीं सकता। ये एपिसोड तो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय क्यूटीज।